प्रकाश की राह चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, आज का विषय रहेगा, आज जानना चाहेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिल्ली में हो रही है उसके संबंध में हमारे अतिथि जो चैनल पर आ चुके हैं, SR बौद्ध सर, जो केंद्र सरकार में एक बड़े पद से रिटायर हुए हैं, तो और बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उनको काफ़ी इसके विषय में अनुभव है। वो उस अंतर्राष्ट्रीय संगीत के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उनसे मैं जानना चाहूँगा। तो सर, जो अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिल्ली में हो रही है समर संघ की, उसके विषय में कुछ प्रकाश डालें। बहुत बहुत साधुवाद गौतम जी सर को, आपको और सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय, शतं नमामि। दुनिया का सबसे पुरातन संघ समर संघ है और इस समर संघ की तीसरी अंतर्राष्ट्रीय संगीति 11 फरवरी 2024 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हो रही है जी। और इस संगीति का मुख्य उद्देश्य अपने सभी समर भाई और बहनों को एकजुट करना है, क्योंकि जब तक हम एकजुट नहीं करेंगे, एकजुट नहीं होंगे, हमारे कोई भी अधिकार बचेंगे नहीं। जी। सब जा चुके हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी चले जाएंगे। इसलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम आपस में इकट्ठे रहें, जितने समर भाई बहन हैं, एक साथ मिलकर के काम करें। मैं आपको एक दो उदाहरण बताना चाहूंगा जी। इकट्ठा ना होने के पीछे उसका जो दुष्परिणाम होता है, क्या होता है। अभी आपने हाल ही में 2-4 दिन पहले तक सुना है, देखा होगा वीडियोस में कि दिल्ली में एक ऋतु सिंह है, उनको समर्थन बहुत मिला है जी। और बहुत भारी गैदरिंग भी हुई है, नो डाउट। जी। भीम आर्मी ने समर्थन दिया, वकीलों ने दिया, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स जो थे, बहुजन समाज पार्टी ने भी दिया, अन्य तमाम सामाजिक संगठनों ने उनका समर्थन किया, उनके धरने प्रदर्शन पर गए, जी। लाखों की गैदरिंग रही, लेकिन रिजल्ट शून्य है। जी। अगर यही प्रदर्शन सभी लोग एक साथ मिलकर के किए होते तो ऋतु सिंह का मामला उसी दिन समाप्त हो गया होता, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जी। इसी तरह इसके पहले और भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर जो दिल्ली में अपने बच्चों को, समाज के लोगों को अच्छी सहयोग करते हैं, पढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ भी प्रताड़नाएं हुई, उनके खिलाफ भी प्रदर्शन हुए, उनके खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ, उनके समर्थन में काफी कुछ हुआ। हमने और आपने सबने यूट्यूब में देखा होगा, लेकिन रिजल्ट शून्य वहां भी रहा। जी। और उसका एक ही कारण है कि हम सब अलग अलग अपना धरना प्रदर्शन करते हैं, इसका कोई फल नहीं मिल पाता है। और इसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए कि हमारे लोगों पर, हमारे समर भाइयों और बहनों पर किसी भी तरह की प्रताड़ना ना हो, गवर्नमेंट किसी भी तरह से परेशान ना कर सके, हमारे गांव के लोग, ग्रामीण भाइयों को भी कोई परेशान ना कर सके, जी। तो इसके लिए हमें एक साथ इकट्ठा रहना पड़ेगा। और उसी कड़ी में समर संघ ने ये बीड़ा उठाया है, सभी को एक साथ जुड़ने का, जिससे कि हमारे अधिकार बचे रहे। इसी उद्देश्य से 11 फरवरी 2024 को सभी समर भाई और बहन इकट्ठा हो रहे हैं दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में। मैं चाहता हूं कि हम सब वहां पहुंचे, भले ही हमारे सामने कोई समस्याएं हों, उनको ज्यादा परेशानियों को छोड़ करके सामान्यता अगर है तो हमें पहुंचना चाहिए। कि अगर हम जी। अपने बच्चों के लिए नहीं जाएंगे, अपने परिवार के लिए नहीं जाएंगे, अपने समाज के लिए नहीं जाएंगे, तो फिर किसके लिए जाएं? हमारा समाज विखंडित हो जाएगा, हम परेशान हो जाएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, तब क्या रहेगा? तो इसलिए यह अस्मिता का सवाल है और अंतिम विकल्प समर संघ ही है। अब कोई रास्ता आपके सामने नहीं आने वाला है, समर संघ ही आपकी, अगर कोई बचा सकता है तो समर संघ ही बचा सकता है, अन्यथा और कोई नहीं। क्योंकि हम करीब 75 साल से, तो हमारे 29 लाख संगठनों ने क्या किया है हम आप सब देख रहे हैं। इसलिए मेरी सभी से पुरजोर अपील है कि सभी समर भाई और बहन
यथासंभव दिल्ली की संगीति में सम्मिलित हों। ये संगीति मील का पत्थर साबित होगी। अगर हमारी गैदरिंग हम लोग ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होंगे, और ज़्यादा संख्या में इकट्ठा होना कोई हमारा आज का काम नहीं है, ये हमारा पुरातन काम है। जी। इसमें ये हम जो शनिचर्या भगवान बुद्ध के समय करते थे, सप्ताह में 1 दिन इकट्ठा होने के काम करते थे, वही उसी का ये अभ्यास है, छोटा-सा अभ्यास है, और ये अभ्यास हमें निरंतर करते रहना है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, हमें देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जनपद स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर हमें इसी तरह की इकट्ठा होने की जो बात है, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम आगे सफल हो पाएंगे। बहुत अच्छा सर, तो एसआर बहुत सर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय संगीत में शामिल होने से फायदे क्या क्या हैं। जैसे बताया कि बहुत से संगठनों ने प्रोफेसर रितु सिंह के प्रकरण में अलग अलग जाकर के समर्थन दिया और लाखों की भीड़ एकत्र की, लेकिन समस्या का निदान नहीं हो पाया। उसका निदान एक ही रास्ता है कि संघ में एक साथ, एक राय, एक मत हो करके उस समस्या का हल करें, तो वो आसानी से हल हो सकती है। तो साथियों, संघ में जुड़िए और संभव हो तो समय निकाल करके अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिल्ली में तालकटोरा में 11 फरवरी 2024 को शामिल हो। सभी साथियों को गौतम सर, मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपने पूरे परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, और मैं अंत में यही अपील करूंगा कि हमारे कानपुर और कानपुर के आसपास के लोग, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 11 फरवरी 2024 को अवश्य पहुंचे। बहुत बहुत साधुवाद। मैंने सुना है सर कि 40 लोग कानपुर से आपके साथ जा रहे हैं। नहीं सर, बिल्कुल सही सुना है आपने। वो संख्या भी कई दिन है, बढ़ सकती है क्या? हो सकता है कि ज्यादा हो जाए, लेकिन 40 तो जाएंगे, और ये सब लोग अपने अपने संसाधनों से जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो सुना 40 लोग तो जा रहे हैं और 11 तक और संख्या बढ़ सकती है, 50 हो सकती है, 100 भी पहुंच सकती है। तो और लोग प्रयास करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे उतना अच्छा होगा। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।